ये हमारा ये लेक्चर बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया है। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हमारी 23 मई है। कुछ फैक्टर्स और करने हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखो, हमने ये पढ़ा कि जो ईएमएफ होती है इट इज वी प्लस आई आर। ठीक है। जैसे ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी, ये आपका सेल था, ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस थी, और आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ था। ओके, ये ईएमएफ थी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस थी हमारी। ये हमारा ऐसे बेसिकली इतना हमारा अब सेल होता है। ये सेल है अब हमारा। आप पहले तो सेल हमारा ई से डिनोट किया जाता था। अब जो सेल है उसके साथ एक रेजिस्टेंस आ गई है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, ई की वेरिएशन कैपिटल आर के साथ ड्रॉ करनी आ जाए अगर, तो देखो यहाँ ईएमएफ क्या होती है बेटा? ईएमएफ होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। जब कोई करंट ना ड्रॉ किया जाए, अगर कोई करंट ही नहीं ड्रॉ हो रहा बाहर, मतलब करंट की वैल्यू है ही नहीं है, जीरो है करंट, तो बाहर ड्रॉप भी नहीं आएगा कोई। तो अगर ये रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट तो जा ही नहीं रहा। तो हमारा जो ग्राफ होगा दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर के क्या है, ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहां से ये पता लग गया। अब अगर आपको ये आ जाए कि जैसे E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। ठीक है। और V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई भी बोल सकते हो आप इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को। और अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लूं, इसको कंपेयर कर लूं इसके साथ, तो अब तुम्हारी जो स्लोप आ रही है, और ग्राफ कौन कौन सा ग्राफ ले लूं? मैं ग्राफ ले लेता हूं वी आई ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वी आई ग्राफ। मतलब v बेसिकली y है और i बेसिकली x है। तो स्लोप जो होगी वो नेगेटिव स्लोप आ रही है, और नेगेटिव स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ होगी, वो हमें क्या देगी? इंटरनल रेजिस्टेंस देगी ग्राफ की। हाँ जी, सी पता लग गया। ग्राफ की इंटरनल रेजिस्टेंस देगी। तो ये ग्राफ होगा कैसा? ये ग्राफ इस तरह का होगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव स्लोप। अब थोड़ा सा और समझते हैं ग्राफ बोल क्या रहा है ये। देखो, जब ये इधर तुम्हारे इधर करंट की वैल्यू शो हो रही है, और इधर तुम्हारी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है बाहर, जब तुम्हारा करंट जीरो है, जब तुम्हारा करंट जीरो आ रहा है यहां पे, तो मैं ये बता रहा था सिया आपको कि जैसे मैं ये ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने ग्राफ में क्या, मैंने v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा। तो इंटरसेप्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ईएमएफ दे रहा है, और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है माइनस आर है बन रही है वो। अगर मैं वी आई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब v बेसिकली y है, i x है, माइनस आर m है, स्लोप है, और जो इंटरसेप्ट है वो e है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। समझना ये है कि हमारा जो, अगर जब जो हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ होता है, वो ऐसा ग्राफ होता है। इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, स्लोप हमारी नेगेटिव है। ठीक है। पर ये ग्राफ बता क्या रहा है? ग्राफ ये बता रहा है कि जब आपका करंट जीरो है, जब आप इधर को, क्योंकि इधर को करंट ले रहे हैं ना हम एम्पियर में, और उस टाइम पे जो वोल्टेज आ रही है आपकी, वो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, एक मिनट दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा ग्राफ है,
मैं ये कहने का मतलब है जो यहाँ पे हमारी जो ये वैल्यू आ रही है आपकी वोल्टेज की, ये बेसिकली कौन सी वैल्यू है, ये ईएमएफ की वैल्यू है यहाँ पे। जब तुम्हारा करंट जीरो है, जो भी वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज हमारी, क्योंकि कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे इस पॉइंट पे, तो ये बेसिकली जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमें क्या दे रही है, ईएमएफ दे रही है। क्या ये बात समझ आई? ग्राफ में भी आप पुट कर सकते हो, V इज इक्वल टू ई हो जाएगा अगर I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो ले लोगे। ठीक है। दूसरा, ये क्या चीज है, ये यहाँ ये वाला ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट ये शो कर रहा है सिया कि हमारे पास यहाँ पे V की वैल्यू जीरो हो गई। V की वैल्यू बाहर ड्रॉप नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि हमने सेल लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ली और उसको सीधा बाहर ऐसे ही जोड़ दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो थी हमारी वो हमने जीरो कर दी, मतलब सीधा ही जोड़ दिया सेल के टर्मिनल्स को, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दिया। यहां पे अगर तू फॉर्मूला V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई लेगी तो V की वैल्यू बाहर, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो V की वैल्यू जीरो होगी, माइनस आई आर प्लस ई। यहाँ पे आई आर इज इक्वल टू ई आ जाएगा और आई की वैल्यू ई बाय स्मॉल आर आ जाएगी। ये जो करंट आपको मिला है ना सिया, ये वाला करंट, अगर आप पहले का करंट देखोगे ना यहाँ पे, अगर जो हमने करंट निकाला था पीछे, मैं आप दिखाता हूं आपको, ये देखो ये करंट निकाला था ना हमने यहाँ पे, ये वाला करंट, इसमें देखो कैपिटल आर था, तो करंट की वैल्यू कम आएगी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि कैपिटल आर है। और जो ये हमने जो अभी आपने करंट निकाला है नीचे, अभी जो हमने करंट निकाला उसमें कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। कैपिटल आर की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये जो करंट हमें मिल रहा है बेसिकली, ये मैक्सिमम करंट मिल रहा है हमें सर्किट से। कौन सा करंट मिल रहा है, ये मैक्सिमम करंट मिल रहा है। तो मैक्सिमम करंट कभी भी निकालना हो अगर, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं यहां से, इस पर्टिकुलर वैल्यू से। ठीक है, पता लग गया। ये ग्राफ बड़ा काम का ग्राफ है, इसके साथ काफी चीजें पूछी जा सकती हैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन देख, अब एक क्वेश्चन कराता हूं तुझे, वहां से थोड़ा और क्लियर होगा। देखो, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरह से, आगे करते हैं यहाँ, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका ग्राफ भी लेके आता हूं मैं, एक मिनट। ये तुम्हारा ग्राफ है, ये देखो ये इसका ग्राफ है। अब पता लग गया, पहले तो तुझे ग्राफ समझ आ गया, ये वी आई ग्राफ है। अगर मैं सीधा ही पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ईएमएफ बताओ सर्किट में, मतलब ग्राफ से देख, तो जो हम ये हमारा जो करंट जहां जीरो हो रहा है, इस पे जो ये वाली वैल्यू आ रही है, अब बताओ ये सेंटर में वैल्यू कितनी होगी। हम्म। सेंटर में हम्म। 1.4। 1.4, ठीक है, क्योंकि 1.6, दो दो का डिफरेंस आ रहा है ये, दो तीन चार पाँच छ, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी दो दो का नहीं, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, तो 1.4 आ गई। तो ईएमएफ की वैल्यू आपने सीधा ही निकाल दी, ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 वोल्ट। मैक्सिमम करंट, आई मैक्स निकालना है, तो मैक्सिमम करंट अगर आ जाए तो ये वाला पॉइंट देखना है। मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है, 0.28 एम्पियर, सीधा ही दिया हुआ है ग्राफ में। और थर्ड क्वेश्चन क्या आ गया आपको सिया, ये मुश्किल सवालों में है, ये क्वेश्चन को मुश्किल माना जाता है, बच्चे कह रही बहुत मुश्किल है सर, ये कैसे करेंगी। तेरे सामने आ देख कितना इजी क्वेश्चन है, बेस अगर आपका स्ट्रांग है ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया हमारे पास, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने किया है, ई अपॉन आई कर देंगे, आई इज इक्वल ई बाय आर किया था, स्मॉल आर इज इक्वल ई बाय आई कर देंगे। ईएमएफ 1.4 है और 0.28 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की,
हम्म, जल्दी। 14/28। फाइव। और एक जीरो और चली जाएगी ऊपर। 0.28 है ना, 5। ठीक है। ओके फाइन। हो गया ना। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी। आज सारे करने हैं सिया, ये मैं पेज नंबर बताता हूँ तुझे, क्वेश्चन काफी हो गए हैं अब। कल तो नहीं है क्लास, तो बेटर है कि कल सारे खत्म कर ले अपने क्वेश्चन। कल तो नहीं पढ़ाऊंगा, कल खत्म कर लेना बढ़िया से, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुई पूछ लेना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हूं मैं। अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं। हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट दिख रहा है तुझे? अब इस सर्किट में करना क्या है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर 3.39, ये फिगर है, द वोल्ट मीटर रीड्स, वोल्ट मीटर 1.5 वोल्ट रीड करता है व्हेन की इज ओपन, जब ये की ओपन है। मतलब इस टाइम पे करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, पहले सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं हो रहा। अब ये वोल्ट मीटर सेल रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं लगाया इन्होंने, देख कमाल की चीज है। हमने क्या पढ़ा है अब तक, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते थे, ये इन्होंने सेल के अक्रॉस लगा रखा है वोल्ट मीटर। मतलब जो वोल्टेज सेल के क्रॉस आ रही है वो मेजर करता है। जब कहता ओपन है सर्किट, मतलब इस टाइम पे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हम, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज आ रही है उसको ईएमएफ बोलते हैं बेटा। तो ईएमएफ आ गई 1.5। एज आई इज इक्वल टू 0, नो करंट इज ड्रॉन। तो आई ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। अब देख, व्हेन द की इज क्लोज्ड, जब की क्लोज कर देंगे, अब करंट नॉन जीरो हो गया। अब करंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया इन्होंने। जब करंट ड्रॉ करने लगते हैं तो ईएमएफ नहीं होती, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें 1.35 वोल्ट आ गया। आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब करंट ड्रॉ हो रहा है। तो कहता फाइंड द ईएमएफ पता करो, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करो। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कर पड़ा था E/V-1 इंटू आर, एक तो ये पढ़ा था हमने, है ना। ये पढ़ा था ना, E/V-1 इंटू, और क्या पढ़ा था हमने। और इन्होंने करंट भी बताया हुआ है, और एम मीटर रीडिंग कितनी ले रहा है हमारे पास, 1.5। तो ये हम दूसरा यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, E/V/I, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा ठीक है, ये भी तो करा था क्योंकि वैल्यूज दी हुई है ना सारी। तो ईएमएफ 1.5 आ गई, 1.35 ये वैल्यू आ गई, करंट 1.5 है। ये सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है, और हमारे पास 0.1 ओहम आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं तुझे, अलग सा ही है वो। सी आप नोट कर लो बेटा, पेज नंबर नहीं, 86 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने हैं आज। ठीक है, 86 क्वेश्चन तक। मैं तुझे आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा सिया, आज ना मैं क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस करने भी जरूरी हैं आगे। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो इसको शुरू कर, मैं क्वेश्चन एक और ढूंढ रहा हूँ। स्क्रीन पे तुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें बहुत कुछ क्लियर होता है इस क्वेश्चन से। दिख रहा है ना क्वेश्चन ये? तो ये क्वेश्चन कर, मैं जरा तेरे लिए एक सवाल और लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन रीड करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन और है, वो मैं अभी लेके आ रहा हूँ। पहले ये वाला जो दिया है वो डिस्कस करेंगे, फिर जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे।
ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको डाला है ना सिया, ये बहुत, इसमें बहुत बेसिक क्लियर होता है इस क्वेश्चन से। आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि अच्छा ये है, अच्छा अच्छा। पर यही कर ले, वो अभी हमें उस वो टॉपिक नहीं किया हमने, चलो कोई बात नहीं। चलो जी ये क्वेश्चन करते हैं। मैं सिर्फ समझाऊंगा ये क्वेश्चन यार, ठीक है? करना तूने खुद है बेटा। क्वेश्चन समझ ले पहले। देख, ये हमारा सेल है यहाँ, ठीक है? देख रही है? करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सवाल है। यहाँ पे ना एक सेल दिया हुआ है। अब इसमें से ऐसे करंट जा रहा है। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास रेजिस्टर्स, वो पैरेलल में है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कितनी होती है, 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 1/2। तो 1/R = 1/2, तो R की वैल्यू 2 आ जाएगी। वैसे इनकी, इन दोनों की रेजिस्टेंस 2 है। फिर उसके बाद यहां से पास करेगा करंट, एक में से, फिर इसमें से पास करेगा उसके बाद। इनकी रेजिस्टेंस कितनी है, 12 × 6/12 + 6, पैरेलल में है ना। 12 × 6/18, 3 पे, 4 पे, तो 4 ओम आ गई। इसकी वैल्यू 4 ओम आ गई, इसकी वैल्यू 2 ओम आ गई। अगर मैं कहूं टोटल करंट निकालना है, तो 2 ओम ये हो गया, 1 ये हो गया, 4 ये हो गया। कितने रेजिस्टेंस हो गई, 7। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे 7 ले लेते हैं रेजिस्टेंस और इसको भूल जाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, सेल की। ये भी तो लेनी है बीच में। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई 8 ओम। ठीक है? तो करंट आ गया टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 16 है, रेजिस्टेंस 8 है। तो 2 एम्पियर का करंट आ रहा है इधर से। ओके जी, पता लग गया। अब पैरेलल में जब करंट जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस देख सेम है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। ऊपर भी 1 एम्पियर जाएगा, नीचे भी 1 एम्पियर जाएगा, तो वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस निकाल देगी, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक है? दिमाग से चलना थोड़ा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इसमें से कितना करंट जा रहा है, पास हो रहा है इसमें से करंट पास हो रहा है तेरा 2 एम्पियर पास हो रहा है, पूरे का पूरा ही पास होगा इसमें से। तो यहाँ इकट्ठा हो गया ना, दोनों इधर से करंट और इधर से करंट इकट्ठा होके यहाँ टोटल करंट हो गया। तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब सिया देख, यहाँ 4 वोल्ट आया था, यहाँ 2 वोल्ट आया था, और इसके क्रॉस भी तो वोल्टेज आएगी, दो दो 2 एम्पियर है तो 2 वोल्ट इसके क्रॉस आएगी। टोटल कितनी वोल्टेज है, 16। 16 में से दो इधर चली गई, 4 इधर चली गई, दो इधर चली गई, 4 5 6 7 8, बची 8 वोल्ट। तो इसके क्रॉस आएगा 8 वोल्ट, ऊपर भी आएगा 8 वोल्ट। तो उनके क्रॉस भी करंट निकाल देगी तू। वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, करंट निकल जाएगा। समझ आई? ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यहां आके ना इसके, ये अब जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और टोटल करंट हमें पता हो, जैसे ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, ये है 12 ओहम, नीचे वाला कितना है, नीचे वाला है 6 ओहम। यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ऊपर चला गया I1, नीचे चला गया I2। ज्यादातर बच्चे ये करते हैं, I1 प्लस I2 को पहले दो ले लेंगे। फिर क्योंकि ये वाली इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज पैरेलल में है, सेम होती है, तो वोल्टेज क्या होती है, I1 × 12 = I2 × 6। सो 2I1 = I2 करेंगे पहले, फिर यहां पुट करेंगे I1 + 2I1 = 2, 3I1 = 2, I1 = 2/3, और I2
इज इक्वल टू, क्योंकि 2i1 है तो 4/3, ऐसे करंट निकालेंगे। हमने क्या किया, हमने हमने पहले इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल ली, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल ली, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल ली, वोल्टेज ऐड करके बची हुई वोल्टेज इनको दे दी, 8 वोल्ट इनको दे दी। तो वोल्टेज आ गई। अब क्योंकि इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, माइनस करके अब अगर करंट निकालना है, करंट क्या होता है, V/R। तो इसके क्रॉस वोल्टेज 8 है, 6 से डिवाइड कर देगी, 4/3 आंसर आ जाएगा। इसके क्रॉस 8/12 कर देगी, तो कितना आ जाएगा, 3, कितने पे कटेगा, 4/4, 4 पे काट देना, 2/3। 2/3, हाँ, 2/3 बन जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। तो इस तरह से करना है, और थोड़ा बुक में से देख लेना, थोड़ा सिमेट्रिकली करना है, ऐसे नहीं गंद डालना है, तो मैं समझा रहा हूं तुझे। ठीक है, ये तो मैं खुद ही भूल जाऊं अगर इसको देखूं तो। समझने के लिए ठीक है, ओके आप करने, लेकिन करना कैसे है वो देख लेना, उसमें से बढ़िया दिया हुआ है। ओके, चलो बस आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पता है आज क्या